हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। वो तो हिंदी मीनिंग हो गया पोषण, लेकिन न्यूट्रिशन कहते किसको है? पोषण कहते किसको है? न्यूट्रिशन कहते किसको है? पोषण किसे कहते हैं? पोषण का मतलब है तुम्हारे खाने का तरीका। खाने का तरीका कैसे? जैसे तुम खुद से खाना बनाकर खाते हो या दूसरे पे डिपेंड करते हो? दूसरे पे डिपेंड करते हो। तो कोई ऐसा होगा ना जो खुद से खाना बनाता होगा, खुद से खाता होगा। एक है खाता नहीं, मतलब खुद से खाना तैयार करता होगा। दूसरा है कि जो खुद से खाना तैयार नहीं करता, दूसरे के बनाए हुए खाने पे डिपेंड रहता है। तो इसी को बोलते हैं, इस तरीके को बोलते हैं क्या? न्यूट्रिशन। ठीक है। कोई ऐसा होगा जो खुद से खाना बनाएगा, खुद से बनाया और खाया, उसको बोलते हैं क्या? न्यूट्रिशन। दूसरा है कि जो दूसरे के खाने पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं, ये भी एक तरीका है ना। इन सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन दो टाइप के हो गए भाई। एक वो हुआ जो खुद से खाना बनाया, एक वो हुआ जो दूसरे के खाने पे डिपेंड हुआ। बात समझ में आई? तो हमारे पास न्यूट्रिशन के दो तरीके हैं। कौन कौन? एक है हमारा, सबसे पहले लिखते हैं क्या है ये? न्यूट्रिशन। हिंदी लिखूं क्या या रहने दूं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। पोषण का मतलब खाने का तरीका। तो अगर तुम देखोगे तो ये दो तरीके हैं। कौन कौन? एक है ऑटोट्रॉफ, नाम सुने हो? ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, स्वपोषण एंड परपोषण, यही होता है शायद हिंदी। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो का नाम सुने हो? सुने हो ना, जिसमें बैठ कर तुम मुजफ्फरपुर जाते हो? नहीं सुने हो? ऑटो का मतलब होता है खुद से, है ना, खुद से। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो खुद से खाना बनाए। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब जो दूसरे पे डिपेंड रहे। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप के? दो टाइप के न्यूट्रिशन। कौन कौन? ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अब देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक में कैसे कैसे खाना तैयार होता है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ किसको बोलेंगे? जो ऑटोट्रॉफिक तरीके से खाना अपना तैयार करे, या खाना खाए या खाना ले, अपना फूड जो है ग्रहण करें, तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। और जिस प्रोसेस से कहते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक दो तरीके से होता है। कौन बताएगा? ऑटोट्रॉफिक दो तरीके हो सकता है, यानी जो खुद से खाना बनाता है वो दो तरीके से खाना बना सकता है। कोई बताएगा कौन कौन? एक है हमारा क्या? फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। नाम तो सुना ही होगे, फोटोसिंथेसिस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और दूसरा है कीमोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं उसे? कीमोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे उसे? कीमोसिंथेसिस। तो न्यूट्रिशन दो टाइप के, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो खाना खुद से ना बना के दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो खुद से अपना खाना बनाते हैं। इस खाना बनाने के तरीके में दो तरीके हैं। एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है कीमोसिंथेसिस। नाम से सुनो, फोटो एक में लगा हुआ फोटो। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज को बनाना। यहाँ पे भी सिंथेसिस है, बस तो ये दोनों में फर्क है। फोटो का मतलब लाइट, कीमो का मतलब केमिकल। फोटो का मतलब लाइट, प्रकाश। कीमो का मतलब केमिकल, रसायन बोलते हैं। हाँ, वही बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, यानी जो खाना लाइट का यूज करके बना ले उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। जो केमिकल का यूज करके बना ले उसे बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस तो सब लोग जानते हैं। इसमें क्या क्या हम लोग यूज करते हैं? जैसे ये प्लांट है, ये खाना अपने से बनाते। कभी देखे हो ये गैस चूल्हा लाता हो, गैस का कनेक्शन लेता हो और फिर खाना तैयार करता हो? ऐसा कभी देखे हो? नहीं। वो ऑटोमेटिक उसका खाना चलता रहता है। जितने भी ग्रास हैं, ग्रीन प्लांट्स है, ये सारे क्या है? खाना अपने आप बनाते हैं। तो बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लो कि एक पेड़ है ना, एक पौधा है कोई। वो पौधा क्या करता है? मार्केट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता है, नीचे जमीन से, जड़ से क्या लेता है? वाटर ले लेता है, वाटर मिनरल्स, है ना। ये सब लेकर और प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, अपने किचन में प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनाने का तरीका है वो दो तरीके से लिया, एक ही तरीके से लिया। क्या क्या लिया? वो लिया लाइट यानी फोटो लिया, और साथ में मिनरल्स लिए। मिनरल्स में मेन कौन? वाटर। तो इसमें क्या लिया? लाइट। कौन सा एनर्जी लिया? लाइट एनर्जी, जो सबसे बेहतरीन कहां से मिलता है? सन से। और दूसरा कहां से लिया? वाटर। ये तो इनपुट है। ये क्या है? इनपुट। ये लिया
लेकिन आउटपुट क्या देगा? जब ये लाइट बाहर से लिया, वाटर बाहर से लिया, साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मार्केट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, इसीलिए सुने होंगे कि सरकार बोलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। क्यों लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? क्यों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, मार्केट का यानी एटमॉस्फेयर का ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये अपने प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेगा। तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, यानी गर्मी कम होगी। क्योंकि याद करो, ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि फोटो से जो बाहर अंदर जो अर्थ हीट होता है, यहाँ से जो हीट रिफ्लेक्ट होकर जाता है तो उसको रोकने का सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको बाहर जाने ही नहीं देता। और भी बहुत सारे गैस हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूट करता है, बहुत सारा रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम सरकार क्या करता है? सरकार प्लान चलाता है, अलग अलग पॉलिसी क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव चलाता है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं, प्लांट लगाएं। अच्छा, इसका आउटपुट क्या होगा? कोई बताएगा? आउटपुट में ग्लूकोज होगा। क्या होगा? ग्लूकोज। यही तो हम खाते हैं। और आउटपुट में एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर, यानी हमें ये चाहिए नहीं था, लेकिन ये बन गया, ऑक्सीजन। तो ये सब क्या है? आउटपुट। तो ये हमारा कहाँ? फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी लेकर, वाटर नीचे से अर्थ से लेकर और CO2 एटमॉस्फेयर से लेकर, ये इनपुट दिया किसको? एक प्लांट को। और वो प्लांट अपने किचन में काम करा, और किचन में काम करने के बाद एक खाना बनाया। क्या चीज़? ग्लूकोज। और साथ में एक साइड बिजनेस अपना उसका था, क्या चीज़? ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन साइड में देता रहा। यही ऑक्सीजन हमारे काम का होता है। यहाँ बात करते हैं केमोसिंथेसिस में। ये तो हो गया क्या तुम्हारा? फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में क्या होता है? नाम से ही लगा हुआ है, केमिकल का यूज करके। अच्छा, ये होता कहाँ होगा कीमोसिंथेसिस? जहां लाइट एनर्जी है वहां तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, लेकिन कीमोसिंथेसिस कहाँ होगा? वहां जहां लाइट नहीं हो, अंधेरे में। जैसे समुद्र के नीचे चले जाओ, किसी ओशन के नीचे चले जाओ, सबसे नीचे, वहां पेड़ पौधा तुम्हें मिलेगा। जमीन होगा तो पेड़ पौधा। अब बताओ वहां लाइट जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। ऑक्सीजन वगैरह तो चलो, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये तो मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिल गया क्योंकि पानी में घुला हुआ है, तो वो मिल जाएगा। लेकिन लाइट नहीं है वहाँ। तो जब लाइट नहीं है तो क्या फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तब वो यूज़ करता है पानी में घुला हुआ या आस पड़ोस में जो इन्वायरमेंट में जो पानी के अंदर ही जो केमिकल होता है, उसमें मेन यूज़ होता है सल्फर। वो सल्फर बनाता भी और यूज़ भी करता है। ये सल्फर कहाँ से आ गया? पानी के अंदर सल्फर कहाँ से आ गया? अब याद करो, मिड ओशनिक रिज बना था, समुंदर के नीचे वॉल्केनो आया था, जो मिड ओशनिक रिज बना था। जब ये वॉल्केनो आ रहा था उस दौरान अंदर का सारा मटेरियल बाहर आएगा। जब बहुत सारा बाहर आएगा तो उसमें अलग अलग तरह के मटेरियल आएंगे, अलग अलग तरह के केमिकल्स बाहर निकलेंगे। उसी में एक सल्फर नाम का भी एलिमेंट आता है बाहर, सल्फर के कंपाउंड भी आते हैं। ठीक है, वही सल्फर यहाँ पर ये यूज कर लेता है कौन? प्लांट। तो याद रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आउटपुट की सिर्फ बात करूँ तो आउटपुट में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। इस बात को याद रखना। फोटोसिंथेसिस में आउटपुट क्या बनता है? ग्लूकोज, है ना। और इसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। साथ में सल्फर भी बनता है। ये क्या है? ये इसका आउटपुट होता है। और इनपुट तो तुम्हें पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेगा, वाटर लेगा, लाइट एनर्जी है नहीं वहाँ, ये सब इनपुट ले लिया। लेकिन ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट बनता है किसमें? कीमोसिंथेसिस में। ग्लूकोज नहीं बनता है। अच्छा, ये कीमोसिंथेसिस, ये तो फोटोसिंथेसिस तुम्हें पता है कौन कौन करते होंगे। ग्रीन प्लांट करते होंगे, हरा पौधा जो भी होगा वो करते होंगे। एक साइनोबैक्टीरिया है, पढ़ाऊंगा आगे, वो करते हैं। ये कौन करते हैं? कीमोसिंथेसिस कौन करते होंगे? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक बैक्टीरिया ही करता है, बैक्टीरिया करता है। जैसे नाम होगा एक, उसका नाम है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, एक है आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना कि कीमोसिंथेसिस में होता क्या है, कीमोसिंथेसिस में होता क्या है और इसके एग्जाम्पल्स कौन है। अगर ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, चूंकि सल्फर का यूज हो रहा है तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग लगा के बैक्टीरिया लगा देंगे, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। और एक है आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये सब क्या करता है? कीमोसिंथेसिस करता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो न्यूट्रिशन दो टाइप के, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक।
ऑटोट्रॉफिक दो तरीके से खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से और कीमोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी, वाटर, CO2 ये इनपुट लेते हैं और आउटपुट में हमें ग्लूकोज बना कर देते हैं। लेकिन साइड बिजनेस इनका क्या है, ऑक्सीजन भी देना है, लेकिन ये हमारे बड़े काम का होता है। हालांकि ये भी काम का है, क्योंकि ग्लूकोज अगर नहीं होगा हमारे बॉडी में तो मर जाएंगे। हमारे बॉडी में हो या प्लांट का बॉडी हो या बैक्टीरिया का बॉडी हो, अगर ये ग्लूकोज ही नहीं रहेगा, एनर्जी ही नहीं रहेगा। अब आता है कीमोसिंथेसिस में, तो कीमोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है, जो आउटपुट बनता है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। फर्क समझ में आ रहा है, यहाँ ग्लूकोज, यहाँ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यहाँ सल्फर भी बनता है। अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक पे, जगह ही नहीं बचा, देख लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक 3 तरीके से अपना खाना लेते हैं। कितने तरीके से? 3। हेट्रोट्रॉपिक 3 तरीके से अपना खाना लेते हैं। सबसे पहला होता है सेप्रोट्रॉपिक। नाम सुने हो? कभी नहीं सुने हो? कभी तो सुने होंगे। सेप्रोट्रॉपिक, अभी कुछ देर के बाद बोलूंगा, तुम सब लोग कहोगे कि हाँ हाँ मैं ऐसे ही खाता हूं। सेप्रोट्रॉपिक। दूसरा है पारासिटिक। क्या है? पारासिटिक। अबे इसके गांव का नाम नहीं है, तुम्हारे गांव का वाला ये पारा नहीं है, ये पारासिटिक है, ठीक है, पैरासिटिक बोलते हैं। तीसरा है होलोजोइक। क्या नाम है? होलोजोइक। क्या रहेगा? हेट्रोट्रॉपिक में अगर मैं बात करूं, हेट्रोट्रॉपिक में, हाँ तुम्हारा गांव पारा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पारा वही वाला है, ये दूसरा पैरासिटिक है, ठीक है। ध्यान दो इधर, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। अब इसमें क्या होता होगा? सबसे पहली बात कि ये हेट्रोट्रॉपिक है तो ये लोग खाना नहीं बनाते होंगे, अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते होंगे, यही रहते होंगे ना। अब ये अलग अलग तरीके से रहते हैं डिपेंड। कैसे? ये भाई साहब ऐसे हैं सेप्रोट्रॉपिक, ये सड़ा गला चीज जहां पे मिलेगा वहीं पे रहेगा, ठीक है, जहां पे सड़ा गला दिख जाए वहीं पे ये धावा बोल देते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, इस तरीके के खाने जो अपना खाना जिनको मिलता है उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक। जैसे ये बताओ, तुम लोग सड़ा गला खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं खाते हो। लेकिन जरा उसके बारे में सोचो, जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड रखा हुआ है, अब महंगा खरीद कर लाए थे मान लो, है ना, 20-25 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए में, जितने भी लाए थे, अब वो हो गया खराब। 2-4 दिन रखे थे, 2-3 दिन में शायद खत्म करना होता है, अब 4-5 दिन हो गया, उसमें लग गया भुआ बोलते हैं ना उसको, है ना। अब वो हो गया खराब, अब तुम उसको खाओ, अब उसको तेल वेल लगा के खा लेते हो? ऐसा करते हो तुम लोग, क्या कहलाओगे? सेप्रोट्रॉपिक तरीके से तुम खाना ले रहे हो और तुम्हें कहा जाएगा सेप्रोफाइटिक। तुम्हें क्या कहा जाएगा? सेप्रोफाइटिक। देखो जितने लोग हंस रहे हैं सब सारे के सारे सेप्रोफाइटिक हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ सुनो, मेरी बेइज्जती कोई नहीं करेगा। देखो यहाँ सेप्रोट्रॉपिक समझ में आ गया, याद रहेगा। अब ये जैसे अभी तुम्हें बता दिया, ब्रेड वाला याद रखना, जो सड़े गले चीज पे अपना जहां से खाना ले, जैसे जिसको सांप का पुआ बोलते हो तुम लोग, सांप का घर, वो जो मशरूम जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, घर के पीछे देखना, जहाँ पे गोबर फेंकते होगे, जहाँ पे कचरा उचरा फेंकते होगे, घर का, सुनो, घर का जितना भी कचरा उचरा हो ले जाके फेंक दो, बारिश हो, पानी वानी उस पर पड़े, धूप पड़े, उस पर वो मशरूम जैसा, वो छाता जैसा निकल जाता है, जिसको क्या बोलते हो? सांप का घर है या सांप का कुछ ऐसे बोलते हैं ना, वो, हाँ, छत्ता ऐसे कुछ बोलते हैं, मेढक का छत्ता या जो भी जिसका भी बोलते हैं, वो मशरूम होता है। वो मशरूम हमेशा वैसे ही कचरे जगह पे उगता है। क्यों? क्योंकि उसको खाने में मजा ही आता है कचरे जगह पर से। तो मशरूम जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? कचरा ही है ना। मशरूम एक प्लांट की तरह प्लांट ही है, तो वो प्लांट अपना खाना कहाँ से ले रहा है? कचरे से ले रहा है, इसीलिए वो कचरा में उगता है, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉपिक में कौन आ जाएगा? मशरूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और भी जितने भी है, मान लो अगर अपना नाम लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। तो अब ये कचरा का मतलब क्या? सिर्फ खाना कचरा होगा वो नहीं, पत्ता सड़ गल गया, पत्ता गिरा सड़ गल गया कुछ दिन में, उसके ऊपर से अगर कोई खाना ले रहा है तो उसको सेप्रोफाइटिक बोलेंगे। उसके देखो, सेप्रोफाइटिक बोलेंगे जो सेप्रोट्रॉपिक तरीके से खाना लेता है। सेप्रोट्रॉपिक ये एक तरीका है, सेप्रोफाइटिक उस प्लांट को बोलते हैं। बात समझ आई? तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अगर कोई खाना लेता है तो उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है पैरासिटिक।
अबे उसके गांव का नाम नहीं है, ये दूसरा वाला पैरासिटिक है। चलो पारा नहीं बोलते हैं, पारी सुनो यहाँ, पैरासिटिक बोल देते हैं आप, ठीक है। तो पैरासिटिक का मतलब है वो जो दूसरे के घर में रहे और खाना भी खाए, हाँ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए। जैसे सब लोग जाकर अपने अपने सर में देखोगे जूं निकलेगा, है ना, जूं निकलेगा। वो जूं क्या है, तुम्हारे घर में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, तुमसे ही खून चूस रहा है, तुमको कोई दिक्कत पहुंचा रहा है क्या? ऐसा हो रहा है कि हाँ तुम्हें आज खून 2 ग्राम 2 मिलीलीटर निकाल लिया तो जाके डॉक्टर के पास जाके पानी चढ़वा रहे हो, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो पैरासिटिक, ध्यान सुनो, पैरासिटिक वो होता है जो तुम्हारे यहाँ पर रहे, तुम्हारे घर में ही रहे, तुमसे ही खाना ले, लेकिन तुमको नुकसान नहीं पहुंचाए। थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच जाएगा चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे जान के ऊपर पड़ जाए कि तुम्हें जाके हॉस्पिटलाइज होना पड़े। हैं? कुत्ता तुम्हारे घर में रहता है? वो नहीं, उसका तुम अपने से घर बना के दे दिए हो, वो रहता है। तुम अपना घर बना के, जूं का घर बना के देते हो क्या कि हाँ भाई आओ जूं रह लो, ऐसा बना के देते हो? कुत्ता को तो तुम बना के देते हो ना, क्या भाई ये एरिया तुम्हारा है, तुम यहीं पे बैठोगे, खाओगे, पियोगे, सोगे, रात में भौं भौं करोगे, बोल देते हो। जोंक, लीच, नाम सुने? जोंक, लीच, वो लीच तुम्हारे पेट के अंदर होता है, खटमल हो गया, जोंक पेट के अंदर हो गया, क्या उसको इन्विटेशन देते हो, आओ, कार्ड भेजकर छपा कर भेजते हो कि आओ मेरे पेट में रहो? तो फिर जिस तरह से तुम उसको कुत्ता को इन्विटेशन देते हो कि आओ रहो। देखो कुत्ता खाना खाता है, तुम्हारा बनाया हुआ खाना, है ना, तुम्हारे बॉडी के ऊपर से खाना नहीं खाता है वो। लेकिन ये जोंक हो गया, लीच, जूं हो गया, है ना, क्या हो गया, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और तुमसे ही खाना लेता है और तुम्हारे अंदर ही रहता है, लेकिन तुमको नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ऐसा नुकसान ना हो कि तुम्हें ले जाकर हॉस्पिटलाइज कर दे डेली, है ना, कि 5 ग्राम खून निकाल लिया तो पता चला भाई खून कम हो गया, चलो पानी चढ़ाओ, खून चढ़ाओ इसको। ऐसा होता है? नहीं होता है। इस तरह से जो खाना लेता है उसको बोलते हैं पैरासिटिक। क्या बोलते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद रहेगा? हाँ पारा भी बोल सकते हैं, उसको चिढ़ाओ मत। पैरासिटिक समझ में आ गया? वो देखो इन दोनों में फर्क समझ में आया? ये सड़े गले चीजों पे से अपना खाना लेता है, ये तुम्हारे ही घर में रहेगा, तुमसे ही खाना लेगा, हल्का फुल्का नुकसान पहुंचाएगा, उससे जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। जैसे जूं हो गया, जोंक हो गया, जिसको लीच बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको। हाँ दवा लेने जाता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम डेली सुबह शाम दवा लेते हो उसका। हाँ जो हो गया है, सुबह में 2 टैबलेट, रात में 2 टैबलेट, दोपहर में 2 टैबलेट, ऐसा कुछ नहीं। हाँ महीने 2 महीने में 1-2 बार, साल में 1 बार एक खा लेते हो, ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए, ज्यादा नुकसान ना हो। नेक्स्ट आता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या है भाई? होलोजोइक को शायद हिंदी में बोलते हैं पूर्णहारी। पूर्ण मतलब कंप्लीट। कौन ऐसा करता होगा? इंसान होता है ना, कुछ भी खिला दो सब खा लेता है, और सबको पचा भी लेता है ना। उसको साग सब्जी दो खा लेगा, मीट मछली दो खा लेगा, अंडा खा लो, सब कुछ पचा लेता है, कोई दिक्कत नहीं उसको, है ना। सेलुलोज को छोड़कर, सेलुलोज भी पची जाता है लेकिन टाइम लगता है। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स खाने का मतलब सुनो, कॉम्प्लेक्स खाने का मतलब क्या होता है? देखो एक होता है कि सिर्फ भाई ग्लूकोज खाया, उसका काम हो गया। एक वो होता है जिसको कुछ भी दे दो, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, और क्या मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, सब कुछ हो, फिर भी वो आसानी से पचा ले। उस ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक। एग्जाम्पल में कौन आता है? ह्यूमन बींग्स यानी इंसान, और हाँ जानवर नहीं है तो इंसान क्या, जानवर ही तो है, ठीक है। तुम अपने आप को किस में काउंट करती हो? इंसान में। तो इंसान ही जो सोशल एनिमल कहा गया है ना। तो होलोजोइक समझ में आ गया? होलोजोइक का एग्जांपल याद रखना कौन कौन है? ह्यूमन बींग्स, है ना, ह्यूमन बींग, और थर्ड है अमीबा। अमीबा का नाम सुने हो? अमीबा के बारे में बताया था कभी कि वो खाना कैसे लेता है। वो ऐसे अपना चोंच फैलाता है और ऐसे पकड़ता है और उसको पचा लेता है और फाइनली निकाल के फेंक देता है। तो अमीबा भी कोई भेदभाव नहीं करता है कि हमको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमको प्रोटीन चाहिए, जो सामने है सबको निपटा देता है ना। इसलिए उसके अंदर जरा सा भी भेदभाव नहीं है कि भाई हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाएंगे या सिर्फ प्रोटीन खाएंगे, जो आ जाए सामने सबको निपटा देंगे। इसलिए अमीबा बाद में बताएंगे क्या होता है।
अरे इस शक्ल का कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ भी बना लो यार, अमीबा हो गया। पढ़ाएंगे वो जब अमीबा के ऊपर आएंगे तो। देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया? रिकैप करा दे या हो गया? हो गया? बहुत रिकैप तो बहुत बार करा दिए। पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। होलोजोइक याद रखना, ह्यूमन बीइंग एंड अमीबा, वो जो कॉम्प्लेक्स खाने को भी लेने से कतराए नहीं, खटाक से ले ले और उसको आसानी से पचा भी ले